नमस्कार, BITDR में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि लोग इतना दीवाने क्यों हैं, क्योंकि मेरे पास अक्सर कमेंट्स में ये चर्चा होती है कि सर हमको तो सरकारी नौकरी मिल जाए, बस कैसा भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, अरे चपरासी की नौकरी भी मिल जाए चलेगा, लेकिन नौकरी सरकारी चाहिए। तो अब एक सवाल उठता है कि एक्चुअली ऐसा क्या है सरकारी नौकरी में, ऐसे क्या बात है, क्या खासियत है सरकारी नौकरी में कि लोग इसके पीछे दीवाने हैं। खास करके कुछ क्षेत्र, कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पे लोग हर सूरत में सरकारी नौकरी ही चाहते हैं, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, वो सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और शुरू करते हैं हम इस पे चर्चा कि लोग सरकारी नौकरी के इतने दीवाने क्यों हैं, या वाई पीपल वांट्स टू गवर्नमेंट जॉब्स। चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी। सरकारी नौकरी एक बार लग गई मतलब आपको 30 साल 35 साल जितने भी आपकी एज है, रिटायरिंग एज से डिफरेंस को आप देख लीजिए। अगर आप 25 साल के, रिटायरिंग एज आपकी 60 साल की है तो आपको 35 साल नौकरी करना है। यदि 62 साल रिटायरिंग एज है तो आपको 37 साल नौकरी करना है। कुछ जगह पे 65 साल है तो आपको नौकरी 40 साल करना है। ये कंसिडरेशन सरकारी नौकरी में ही होता है कि एक बार आपकी जॉब लग गई और आप टिल रिटायरमेंट उसी जॉब को कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है पावर ऑफ पोजीशन। यहाँ पे क्या होता है, सरकारी नौकरी की एक अपने पावर होते हैं, अपने पोजीशन होती है। एक वहाँ का छोटा से छोटा क्लर्क भी की पोजीशन पे होता है और बहुत बड़े बड़े काम वह रोक सकता है, बहुत बड़े बड़े काम वो करवा सकता है, दोनों उसके हाथ में। वो कैसे उसको डील करता है उसके ऊपर, तो उसके कारण समाज में, सोसाइटी में उसकी एक इज्जत रहती है। ये तीसरा पॉइंट है कि सोसाइटी में उसको एक ऑनर, एक रिस्पेक्ट हमेशा उसके प्रति देखने मिलती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक और बड़ा कारण है कि आपने कितनी भी क्वालिफिकेशन की है, यदि आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं या अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ खास बात होनी चाहिए, कोई खास स्किल होना चाहिए। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी नौकरी में बस आपको कंपटीशन फेस करना चाहिए। कंपटीशन फेस करके आप कंपटीशन से निकलिए, बाहर एक अच्छी पोजीशन पे आइए, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होइए और उसके बाद नौकरी कर लीजिए। अब आपके पास स्किल है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी नौकरी वाला जो इनका स्टाइल है या जो मतलब इन्होंने पैकेज बना के रखे हैं सरकारी नौकरी में, वो खुद ही ट्रेनिंग देंगे, खुद ही आपको वो करेंगे और आपको एक जॉब असाइन कर देंगे और उस जॉब को धीरे धीरे करके कराते रहेंगे। हो सकता है वहाँ पहले से कोई सीनियर मौजूद हो, उस सीनियर का आप असिस्ट करते रहिए, या अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पे चले जाते हैं जैसे IAS IPS चले जाते हैं तो उनके नीचे में जूनियर बहुत सारे होते हैं जो उनको समय समय पर राय मशवरा देते जाते हैं और समय के साथ साथ वो लोग सीखते चले जाते हैं। अलग से पहले से स्किल होना आवश्यक नहीं है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। बाकी सारे जॉब्स के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़, आपको जीवन में दोबारा कोई स्किल की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आपकी नौकरी लग गई, आप ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपना स्विच करूं, इस जगह से उस जगह पे जाना है या उस जगह से उस जगह पे जाना है, उसके लिए मैं कुछ क्वालिफिकेशन अर्न कर लूं या कोई मैं स्किल डेवलप कर लूं ताकि मैं उस पोजीशन पे आ जाऊं, तो बात अलग है। अदरवाइज आपकी एक बार नौकरी लग गई तो नौकरी लग गई, अब आपको कोई नौकरी से निकालेगा नहीं। अब आपको स्किल सीखने की फर्दर ज़रूरत नहीं है। स्किल तभी सीखना है जब आप कोई अपने लाइफ में एडवांसमेंट चाहते हैं या कोई चेंज चाहते हैं, तभी आपको स्किल सीखने की ज़रूरत है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी और एक विशेष बात है कि सरकारी नौकरी में फिक्स वर्किंग आवर्स है। आपके 9 बजे ऑफिस शुरू होता है, शाम को 5:30 बजे ख़त्म होता है, 5:30 बजे ख़त्म होता है। कुछ लोग, मैंने जो बताया आपको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, उनको शॉर्टकट पसंद है या जल्दी प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो वह ज़रूर इसके लिए करते हैं। या कुछ लोग हैं जो अंदर से इनर उनका जो ऑरा है वो ये उनसे कहता है कि नहीं यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो लोग पहले आके बात तक रुकते हैं। वो हो सकते हैं कुछ लोग एक्सेप्शन, लेकिन इन जनरल यदि आप सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि
कि वह अपने टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं। बीच में उनको कोई काम होता है तो वो निकल के अपना काम भी कर लेते हैं। यह सुविधा सिर्फ आपको सरकारी नौकरी में ही मिल पाती है, फिक्स वर्किंग आवर की। और सबसे बड़ी चीज़ और है वो ये है कि कुछ और फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, जैसे उसमें LTC है, हाउस रेंट अलाउंस है, और आजकल तो खैर MNCs का ज़माना आ गया है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं या MNCs में जा रहे हैं तो वहाँ भी अब धीरे धीरे करके ग्रुप इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें मिलने लगी हैं। लेकिन पहले ये एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट जॉब में हुआ करता था। उसमें सबसे बड़ा चीज़ था LTC, क्वार्टर और डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस थे। और आफ्टर रिटायरमेंट भी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन और मेडिकल फैसिलिटी ये मिलती थी। ये 4-5 चीज़ें ज़रूर मिलती थी जो प्राइवेट सेक्टर में शायद या MNCs में शायद अभी भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इतना पैसा मिल सकता है अगर आप अच्छी पोजीशन में चले जाएं तो, कि आप अपने से ये सारी चीज़ें व्यवस्था कर लें। आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें सरकार ही करके दे रही है। ये सही है कि अभी कुछ लेबर लॉज में अमेंडमेंट हुआ है, कुछ सिनेरियो में चेंज हुआ है, तो सरकारों ने कुछ चीज़ें MNCs पे और प्राइवेट सेक्टर पे प्रेशराइज करके डाल दिया है। उसमें पेंशन स्कीम है, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। हालांकि मेडिकल फैसिलिटी मिलती नहीं है, ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह रहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसमें कुछ आने लगी हैं बेनिफिट के रूप में। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। इसीलिए लोग सरकारी नौकरियों के दीवाने हैं, क्योंकि एक बार नौकरी लग गई, अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आराम से 9 से 5 ड्यूटी करो और उसके बाद हर महीने फलानी तारीख को, फिक्स तारीख को सैलरी ड्रा करो और आराम से ज़िंदगी गुजारो। यह सबसे बड़ी सुविधा सरकारी नौकरी की है, जिसके लिए लोग सरकारी नौकरी के दीवाने हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जैसा भी लगा, अपन अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुभकामना। वंदे मातरम।